हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है दोस्तों, जिसका नाम है अलजेब्रा। 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, यानी कि एक नया चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पहला लेक्चर होने वाला है। एंड दोस्तों आपको बता दें कि बाकी के जो लेक्चर्स है आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसके आगे के। तो ये जो लेक्चर था वो मिसिंग लेक्चर था, दैट्स व्हाई हम लोग उसको रीअपलोड कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये लेक्चर आपके लिए नया हो जाएगा, लेकिन जो पुराने हैं उन्होंने ऑलरेडी देखा होगा तो कोई बात नहीं, नहीं देखा है तो वापस देख लीजिए और इसके आगे के लेक्चर्स आपको टोटली मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। तो हमारा वीडियो सेक्शन और प्लेलिस्ट सेक्शन बिल्कुल चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं कि इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स है वो सब चीज हमने अपलोड करके रखा है 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर चीज के चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज वीडियो, हर चीज आपका महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस टोटली कंप्लीट है, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वीडियो। हर चीज को आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो सेक्शन में और प्लेलिस्ट सेक्शन में। आप चेक करोगे तो सब चीज मिल जाएगा। साथ ही 7th 8th 9th के लिए भी उसी प्रकार साइंस एंड मैथ्स के लिए हर चैप्टर अवेलेबल है। और बहुत सारे वीडियोस भी हम एडिशनल बनाते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर के वीडियो सीरीज आपको देखने मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। उसमें भी लगभग 20 to 25 वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। मैथ्स ट्रिक्स है, साइंस के फंडा सीरीज है, स्कॉलरशिप बेस्ड वीडियो सीरीज है। उसी प्रकार ऐसे ही मैथ्स की वीडियो और लेकर आते हैं। और साथ ही में एक और चीज आपको मैं बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं ये चीज थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा दोस्तों इसके अलावा एक और चैनल है, एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं तो हमारा सेकंड चैनल है JR टॉक्स। इसमें हम करियर गाइडेंस के वीडियो कि आपको अपने 10th स्टैंडर्ड के आगे क्या करियर चूज करना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, फिर आगे आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग में कैसे जा सकते हो, IAS बनना है, IPS बनना है, CA कैसे बनते हैं, पायलट कैसे बनते हैं, एंड सो मेनी अदर इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशन जो आपको समझ में नहीं आता कभी कभी कि हम होमवर्क कैसे करें, टाइम टेबल अपना कैसे बनाए। तो इसी प्रकार के लॉट्स ऑफ वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है JR टॉक्स। तो जरूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, आपके बहुत काम के वीडियोस इसमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता था आज पता चल गया, तो जाइए JR टॉक्स सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। और फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पे भी आप लोग की सपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है हमें। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप हमारे ये वाले चैनल के अंदर जैसे एंटर हो जाओगे तो चैनल एक सेक्शन होता है, उसके अंदर जाओगे तो वहां पे भी ये चैनल का नाम दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां से भी जाके आप विजिट कर सकते हो चैनल पे। और एक और चीज बता दो दोस्तों कि हम दोस्तों आप लोग के लिए इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो। मेरा जो आईडी है वो है दोस्तों राहुल जैस 23, ये मेरा पर्सनल आईडी है। इस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूं तो जरूर से रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और बहुत सारे हम लोग वहां पे स्टोरीज वगैरह डालते रहते हैं ताकि आप लोग का इंटरेक्शन हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इंटरेक्शन के लिए जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये जरूर से करना। चलिए, ये सब हो गई हमारी पर्सनल लेवल की बात, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर की। बहुत ही जरूरी है आज का लेक्चर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो चैप्टर है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो एक हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हम लोग, जो कि है दोस्तों कि हमारा जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहले आप समझ जाओ कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर नंबर और वेरिएबल दोनों साथ साथ में मिलकर एक इक्वेशन बनाते हैं या फिर एक क्वाड्रेटिक सम बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे बात करूं यहां पे कि हमारे पास एक वैल्यू है जिसका नाम है 5x + 9। ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे लिख रहा हूं, आप देखो थोड़ा ध्यान से। ठीक है ना, एक है दोस्तों x² + 3x - 5, दूसरा है यहां पे एक और 3x - 7, इसको भी थोड़ा ध्यान लगा के देख लेना। और समझ लो एक और है हमारे पास, वो है दोस्तों यहां पे लिखता हूं मैं यहां पे 5x², और एक और है हमारे पास जो कि है दोस्तों 3x² - 5x, 3x² - 5x। अब ये इतने सारे हैं, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 पॉलिनोमियल्स हमने लिखा है। तो कभी कभी आपको एक चीज नहीं पता होगा और कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है, जो कि है आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिसके हेल्प से आप जो है पॉलिनोमियल्स के टाइप को आइडेंटिफाई कर पाओगे और बता पाओगे कि ये कौन सा टाइप का इक्वेशंस है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जनरली 2 टाइप के इक्वेशन होते हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, जनरली क्या होता है बात करें तो 2 टाइप के इक्वेशन होते हैं। एक होता है लीनियर इक्वेशन एंड दूसरा होता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके ऊपर हमारा ये चैप्टर का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक होता है लीनियर इक्वेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये दोनों क्या है, ये एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ध्यान लगा के प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें दोस्तों
जिसमें डिग्री 1 होता है, वो होता है लीनियर इक्वेशन। क्या बोला मैंने कि लीनियर इक्वेशन वो एक इक्वेशन होता है जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स का डिग्री जो होता है वो 1 होता है। अब डिग्री 1 मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, ये जो डिग्री वर्ड है ना, ये क्या हमें बताता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है, यानी कि अल्फाबेट्स ए बी सी से लेके जेड तक जो भी चीज लिखा है, उसके पास कितना पावर है। पावर मतलब उसके रेस टू में कितना लिखा हुआ है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करूं, यहां पे देखोगे तो 5x² है, यानी x के ऊपर कितना है 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरा लीनियर नहीं हुआ। फिर आप ये देखोगे 5x + 9, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। x के ऊपर जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है, वो 1 है, और इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो गया कि डिग्री जो है उसका 1 है। फिर यहां पे इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका डिग्री कितना है 1 है, इसका डिग्री कितना है 2 है, यानी कि सिर्फ दो ही ऐसे यहां पे पॉलिनोमियल्स है जिसका डिग्री जो है वो 1 है। एक तो ये वाला आप देखोगे 5x⁻² कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री 1 हुआ इसका। और यहां पे भी आप जब देखोगे तो इसका भी डिग्री कितना है 1 है, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो 5x + 9 है और ये 3x - 7 है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब वही आप देखोगे सेकंड चीज, किसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, डिग्री जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना मोर देन 2 होता है या फिर 2 होता है। ये आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि जिसका भी डिग्री 2 आया वो क्या रहेगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो। तो यहां पे 5x² है तो सिंगल, लेकिन x के ऊपर 2 है, यानी कि इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री इसका 2 हो गया, यानी कि वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कैटेगरी में। सेम इस प्रकार आप देखोगे यहां पे भी जो मैक्सिमम है x का स्क्वायर है, फिर यहां पे भी x का स्क्वायर है, यानी कि ये और पहला वाला ये क्या हो गए, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर जो है हमारा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यही टॉपिक के बेस पे ना मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगा, और मुझे ना आप लोग कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से बताना। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका जरूर से बताना, और मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग ये चीज अभी तक 100% समझ पाए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन चीजों के ऊपर। ठीक है ना, फटाफट से आप लोग कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, ये रफ हो गया हमारा बोर्ड। चलो आपके लिए होमवर्क ये है ये टॉपिक का, हाँ, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा अभी इसके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है एंड कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये सेकेंड, उसके बाद 6x - 18, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है 5x² + 6x + 4। तो देखो टोटल 4 एग्जांपल यहां पे मैंने दिया है, 1 2 3 4। इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सिर्फ 4 ही, डोंट वरी, छोटा सा होमवर्क है, और वीडियो देखने के बाद 10 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में। तो फटाफट से कमेंट करके दिखाना, आज कमेंट भर दो, पूरा कमेंट सेक्शन आज भरा हुआ दिखना चाहिए मुझे। इसके जवाब से फटाफट से कमेंट में आंसर मुझे चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो। चलो फटाफट से रफ करने जा रहा हूं, फटाफट से देख लो। ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगली की तरफ। अगला क्या है हम लोग का, अगर हम ध्यान लगा के देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोस्तों, आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। क्या पूछेगा सीधा सीधा दोस्तों, कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको सीधा सीधा बताना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा उसका जनरल फॉर्मूला। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल सा है और आपको शायद पता भी होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। तो जनरल जो फॉर्म होता है, ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, पता है ना, हर चीज का एक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म, जैसे ABCD लिखते हैं वैसे इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, जो कि होता है दोस्तों ax² + bx + c। क्या है ये ax² + bx + c? क्या है, a यानी कि कोई नंबर होगा, x वेरिएबल है, तो समथिंग नंबर, उसके आगे x लिखा रहेगा और उसका स्क्वायर रहेगा, प्लस रहेगा बीच में या फिर माइनस भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली प्लस याद रखो आप लोग, प्लस होना चाहिए। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो bx मतलब b कोई नंबर होगा, साथ में कोई x होगा, और प्लस c क्या होगा, कोई नंबर होगा। यानी कि यहां पे a, b, c ये क्या होंगे, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, याद रखना। यानी कि कभी भी कोई भी वेरिएबल के आगे जब नंबर लिखा होता है तो उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। जैसे कि यहां पे समझ लो 5x + 9,
ठीक है ना। तो यहां पे अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये जो x लिखा हुआ है ना, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे 5, क्योंकि जो भी वेरिएबल के साथ यानी जो भी अल्फाबेट होता है ना ABCD Z तक जो भी है मोस्टली तो x ही होता है। x y हम देखते हैं ज्यादातर, जितने भी मैथ्स में हमने देखा है वो x या फिर y ही होते हैं। तो x के आगे जो भी नंबर लिखा होता है उसके साथ में जो चिपका हुआ रहता है वो उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। याद रखना क्या होता है उसका, वो कोएफिशिएंट होता है, तो उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये चीज बेसिक वाला समझ में आ रहा है दोस्तों। देखो आज का जो लेक्चर है हमारा, ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि ये आपका बेस है। ये अगर आपको समझ में आ गई कंसेप्चुअल नॉलेज जो मैं आपको यहाँ पे देने की जो कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा आगे पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये चीज क्या था, आपका कोएफिशिएंट था। अब हमको क्या सीखना है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी जब जनरल फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब नॉर्मली इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो ही हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं और मुझे आप लोग बताओगे, मैं कराऊंगा डोंट वरी, लेकिन आप लोग भी मुझे बताओगे कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बेसिक तौर पे कुछ एग्जांपल मैं डायरेक्टली लेता हूं, चलेगा, कोई भी एग्जांपल मैं डायरेक्टली लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं और ये फॉर्मूला जो है उसको रहने देता हूं, सिर्फ इसको मैं लिख दूंगा साइड में, चलो टेंशन मतलब मिटा दिया, लेकिन साइड में लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला है हमारा, यहां पे लिखता हूं पहले फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, ये हमारा क्या है फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला है या फिर जनरल फॉर्म बोल लो आप। ठीक है ना। अब क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, समझ लो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0। और आपको क्वेश्चन पूछेगा, समझ लो ये ऐसा इक्वेशन लिख के दिया हुआ है और आपको पूछेगा आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब आपको क्या बताना है कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। तो कैसे पता लगाओगे, जैसे मैंने बोला कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होता है जब वो इस फॉर्मूले के तहत लिखा होता है, यानी कि ये जो फॉर्म है उसके हिसाब से रहेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं यहां पे कि सबसे पहले आपको एक चीज देखना पड़ता है, जो भी आपको कोई पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको पता लगाना है ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर वेरिएबल एक ही टाइप का है कि नहीं। तो इसमें वेरिएबल जो है इज ओनली वन टाइप, वेरिएबल जो है सिर्फ ओनली वन टाइप का है, जो कि है सिर्फ एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स है ना, वाई नहीं है ना, दो अलग अलग तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही है ना, एक्स ही है ना। भले 3-4 दिए रहेंगे एक्स, लेकिन है तो एक्स ही ना। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहला रूल यही है। मैं और एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन थोड़ा सा समझो इसको। पहला एग्जांपल है कि आपको कोई पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आइडेंटिफाई करो, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इसके अंदर जो वेरिएबल दिए हुए, वेरिएबल मतलब क्या, एक्स या फिर वाई, तो वो जो दिए हुए वो एक ही जैसे है कि नहीं। तो आपने देखा कि यस यहां पे सब जगह एक्स ही है, तो वेरिएबल इज ओनली वन टाइप। ठीक है ना, यहां पे वन लिखना मैं भूल गया, तो आप लिख दो यहां पे इज ओनली वन टाइप, जो कि है सिर्फ एक्स, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपको ये चीज देखना है यहां पे कि जो मैक्सिमम जो इंडेक्स हो सकता है इसका, मैक्सिमम इंडेक्स यानी जो पावर होता है, जो हमने बताया था ना आपको, रेस टू, किसी भी चीज के ऊपर लिखा हुआ जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इंडेक्स, जो कि 2 होना चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे कि x के ऊपर 2 है, यहां पे मैक्सिमम है, x के ऊपर 1 है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है 2 है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स है। तो यहां पे जो पहला कंडीशन था वो सेटिस्फाई करता है कि वेरिएबल सिर्फ ओनली वन टाइप का है, जो कि x सेटिस्फाई है, इसके लिए सिंगल टिक। मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, 2 है, इसके लिए ये भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि दोनों के दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो गए। और एक चीज आपको देखना है कि क्या ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो हमारे जनरल फॉर्म जैसा दिखता है कि नहीं। तो ax² प्लस bx प्लस c जैसा होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देखोगे ये a यानी कि 3x² ax², सीमिए ना, ए कोई भी नंबर हो सकता था, 3 ले लिया, फिर प्लस है यहाँ पे, माइनस है, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे प्लस का माइनस भी हो सकता है, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड। ठीक है, तो प्लस के जगह पे माइनस है, चलेगा, कोई बात नहीं। bx होना चाहिए, यानी कोई नंबर और x होना चाहिए, तो कोई भी नंबर और x है सेटिस्फाई है। फिर प्लस होना चाहिए, प्लस है, फिर c यानी कोई भी एक नंबर होना चाहिए, तो 3 है, यस है, इक्वल है, इक्वल है, 0 है, 0 है, यानी कि ये इस फॉर्म में भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि तीनों के तीनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर डाल के कि देयरफॉर हमारा ये जो इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग बोल देंगे ये इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है दोस्तों। तो कितना इजी टाइप का एग्जांपल है, जैसे कि आप नजर डालोगे यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके का एंड स्वीट सा एग्जांपल है, जो कि अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है पूछता है 1 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन दे देगा, कोई भी इक्वेशन लिख के दे देगा आपको और बोलेगा बच्चा बताओ कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों।
ओके, अब क्या करेंगे, एक और एग्जांपल, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल हियर, ठीक है ना, फटाफट से एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए रफ कर दो, लिख लिया आप लोग ने। चलिए वन मोर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर। ओके, लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछता है यहां पे, चलो 9y स्क्वायर प्लस 5, 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए आप लोग को, ठीक है ना। 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां पे थोड़ा ध्यान लगा के देखो। सबसे पहली बात आपको क्या नोटिस करना था कि वेरिएबल एक टाइप का है कि नहीं, यानी सिंगल टाइप का है कि नहीं। तो आपने देखा यहां पे कि सिर्फ एक ही y है यहां पे, यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज ओनली वन टाइप, सिंगल टाइप का है ना, जो कि है y, सिर्फ y है इसमें, चलेगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन है कि मैक्सिमम जो इंडेक्स होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो आप देखो पावर में ऊपर में मैक्सिमम क्या है, 2 नंबर है, चलेगा। 3 होता अगर ये क्यूब होता, अगर ये क्यूब होता तो नहीं काम चलता। 2 ही है ना मैक्सिमम, 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम 2 है तो चलेगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। और तीसरा कंडीशन जैसे मैंने बोला इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने देखा ax स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर है, चलेगा, प्लस bx होना चाहिए, यानी कि कुछ तो यहाँ पे होना चाहिए था, bx यानी कि समथिंग y होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9y स्क्वायर और दूसरा जो y वाला कंपोनेंट है वो मिसिंग है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 9y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूं। ये चीज नहीं था, लेकिन ये 0y होने से क्या इसको फर्क पड़ता है, नहीं, हमने खुद से डाल दिया 0y, तो क्या फर्क पड़ता है, यानी कि ऑलरेडी हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्या है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्यों है बिल्कुल, क्योंकि वो हर कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं जो कि नहीं करेगा कंडीशन सेटिस्फाई, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो पहले फटाफट, चलो मैं साइड हट जाता हूं, नोट डाउन कर लो नोटबुक में, या फिर आप दोस्तों आपके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम परेशानी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। हो गया नोटबुक में नोट डाउन। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे फटाफट से रफ करता हूं, और एक तीसरा और आखिरी एग्जांपल आज के दिन का, इसको मैं कराऊंगा एंड फिर सीधा हमारे आज का लेक्चर को मैं स्टॉप करूंगा, और जाते जाते एक एग्जांपल आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करें आज के लिए थर्ड एग्जांपल, जिसका क्वेश्चन इस प्रकार हमें दिया हुआ है कि m क्यूब, देखो यहां पे m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4, 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको बताना है आपको कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल है वो एक टाइप का है कि नहीं। यस, एक ही टाइप का, इधर भी m है इधर भी m है, यानी कि एक ही टाइप का है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वेरिएबल इज ऑफ ओनली वन टाइप, एक ही टाइप का है जो कि है m, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि मैक्सिमम जो इंडेक्स होता है वो 2 होना चाहिए। तो मैक्सिमम इंडेक्स यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, यहां पे 3 है ना, क्यूब आ गया ना यहाँ पे, m क्यूब, तो 3 है, तो चलेगा क्या बेटा, यहां पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, और हम सीधा सीधा उधर पे डिक्लेयर कर देंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना बच्चा, ये हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है, क्या नाम है इसका, m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4, ये जो दिया हुआ है ना, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधा हम लोग लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन बता दिया मैंने क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारा जो सेकंड कंडीशन था इंडेक्स वाला, कि मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो सिर्फ 3 हो सकता है, वो सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं है। करेक्ट है, एग्जांपल्स हो गया, समझ में आ गया। होमवर्क देके जाऊं आपको, चलो जाते जाते आप लोग को 2 एग्जांपल होमवर्क दूंगा, एंड मुझे उस चीज का जवाब मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज है कि नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। तो 2 होमवर्क आपको मिल गया आज का, ठीक है ना। एक तो पहले ही दे दिया बीच में, अब ये होमवर्क में दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है आपको l स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहला एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपको
x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो एक और दे देता हूं आप लोग को, ठीक है ना, y³ माइनस 6y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 एग्जाम्पल है, ये वाला और ये वाला। ये तीनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मुझे इस चीज का जवाब दोस्तों हमारे किसमें चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से आंसर चाहिए, करके दिखाना और कमेंट सेक्शन को भर देना फटाफट से। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, जल्द लेकर आऊंगा ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो, ताकि आप लोग को हर चीज अच्छे से समझ में आते रहे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है छोटा सा, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।